नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम पहाड़ों को सुकून और आध्यात्म की जगह मानते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसे फतह करना हर पर्वतारोही का सबसे बड़ा सपना होता है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर अपने परिवार को पीछे छोड़कर इन बर्फीले ऊंचाइयों की ओर बढ़ते। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो वीरता की नहीं, बल्कि एक ऐसे धोखे की है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी है उस स्कैम की जहां चंद नोटों के लिए इंसान की सांसों की बोली लगाई। एक पर्वतारोही जब काठमांडू की धरती पर कदम रखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, तिरंगा फहराना। वह सिर पांवों पर वैसे ही भरोसा करता है जैसे एक बच्चे अपने पिता पर करता है। उसे लगता है कि ये सिरपा उसे हर मुश्किल से बचा लेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वह अपना जान बचाने का भरोसा कर रहा है, वहीं उसकी मौत की साजिश बुनी जा रही है। कल्पना कीजिए, 20,000 फीट की ऊंचाई पर ठंड हड्डियों को जमा रही है। ऐसे में आपके गाइड, जिन्हें आप अपना रक्षक मानते, आपके खाने में चुपके से बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा जो घर में इडली फुलाने का काम आता है, वो वहां आपकी सांसें फुलाने में इस्तेमाल होती है। आपके पेट में गैस बनती है। आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है। आपको लगता है कि अब आप नहीं बचेंगे। उस वक्त एक पर्वतारोही की मानसिक स्थिति क्या होती होगी? वह अपने बच्चों को याद करता होगा, अपनी माँ को याद करता होगा। वह मदद के लिए हाथ फैलाता है और यहीं से शुरू होती है असली खेल। एक हेलीकॉप्टर आता है, आपको नीचे ले जाता है और फिर शुरू होती है बिलों की ऐसी लूट जो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। अस्पताल, हेलीकॉप्टर कंपनियां और गाइड सब एक साथ मिलकर उस डरे हुए इंसान की बेबसी का फायदा उठाते। 20 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ का यह काला कारोबार सिर्फ एक फर्जी बिल पर टिका है। एक ही उड़ान में 4 लोगों को लाया जाता है, पर इंश्योरेंस कंपनी से 4 अलग अलग उड़ानों के पैसे वसूले जाते हैं। पैसे तो मिल गए, पर उन पर्वतारोही के उस टूटे हुए सपने का क्या, जो बरसों की मेहनत के बाद वहां पहुंचे थे और एक फर्जी बीमारी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, पहाड़ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पर इंसान की लालच ने इस पवित्र चोटी को भी दूषित कर दिया। आज नेपाल सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो दाग लग चुका है वह इतनी जल्दी नहीं धुलेगी। हमें जागरूक होना होगा। अगर आपके पास कोई पर्वतारोही की तैयारी कर रहा है तो उसे इस खतरे के बारे में जरूर बताएं। अंत में बस इतना कहूंगा, पैसे तो कमाए जा सकते हैं, पर किसी का भरोसा और किसी का सपना एक बार टूट जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या चंद रुपयों के लिए किसी के जान से खेलना सही है? कमेंट पर अपनी राय जरूर दें।